नमस्कार साथियों। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। साथियों, मैं फिर से आपके बीच में उपस्थित हो चुका हूं एक नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक रहने वाला है प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू यानी कि क्या पौधों के ऊतकों के बारे में बात करने वाले हैं। पौधों के ऊतकों के बारे में बात करने वाले हैं, पादप ऊतक के बारे में बात करने वाले हैं। तो साथियों, इससे पहले हमने कोशिका विभाजन को पढ़ लिया था, कोशिका को पढ़ लिया था, उसके अंदर जो चीजें पाई जा रही थी उन सभी को हमने पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे क्या? प्लांट टिश्यू यानी ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। हम इस चैप्टर को 2 क्लासों में लेने वाले हैं। बिल्कुल बने रहिएगा लास्ट के वीडियो के लास्ट तक, और वीडियो बिल्कुल समझ में आने वाला है सारी जानकारी, क्योंकि आपका जो पेपर है वो नजदीक है और जो आपकी थ्योरी क्लासेस हैं वो भी आपकी लगातार होने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल की ओर से, या फिर पहले टॉपिक से, जो भी है प्लांट टिश्यू। क्या है साथियों? प्लांट टिश्यू है। क्या है साथियों? प्लांट टिश्यू। और प्लांट टिश्यू पहले चीज आपसे ये सवाल पूछता है कि ऊतक यानी टिश्यू, टिश्यू ऑफ स्टडी, स्टडी ऑफ टिश्यू कहाँ किसके तहत की जाती है? तो वो है हिस्टोलॉजी। क्या है साथियों? हिस्टोलॉजी है। यानी कि साधारण भाषा में अगर आपसे पूछा जाए तो ऊतकों का अध्ययन किसमें किया जाता है, ये आपका क्वेश्चन होने वाला है। तो हिंदी में अगर कहें तो उसी को कहते हैं औतकी। क्या कहेंगे? औतकी। अगर इंग्लिश में बात करें तो हिस्टोलॉजी। इंग्लिश में क्या होगा? हिस्टोलॉजी होगा। इतनी बात आप समझ गए होंगे कि प्लांट टिश्यू यानी पादप ऊतक का अध्ययन अगर हमें करना है तो किस लॉजी में करेंगे, किसके अध्ययन के तहत करेंगे? तो यह हिस्टोलॉजी में करेंगे। किस में करेंगे साथियों? हिस्टोलॉजी में करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ में आ रही होंगी आपके। अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए या फिर आपके मन में कोई विचार है कि आखिर ऊतक ऊतक क्या होता है, आखिर ऊतक क्या होता है, तो ऊतक क्या होता है साथियों? ऊतक आपका कोशिका का ऐसा समूह जिसकी संरचना व कार्य समान हो, ऊतक कहलाता है। ऐसी संरचना जिसमें कोशिका का ऐसी समूह जिसमें संरचना व कार्य समान हो, ऊतक कहलाता है साथियों। या फिर सिंपल भाषा में कहें तो कोशिकाओं का समूह ही ऊतक कहलाता है। कोशिकाओं का समूह ही ऊतक कहलाता है। थोड़ा सा उसको डिफाइन करना चाहें तो आप कह सकते हो कि उसकी संरचना, कार्य, इन सब चीजों के आधार पर अगर उनका समूह बना हुआ है तो उसे कहेंगे ऊतक। क्या कहेंगे साथियों? ऊतक कहेंगे। ये बात आपके समझ में आ चुकी होगी। अगर इस चीज की स्थापना किसने की, तो इस चीज की स्थापना की मैसैली मैलपीघी ने। याद रखना है साथियों, मैसैली मैलपीघी ने इसकी स्थापना की है। इस बात को आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारी चीजों को अच्छे से कवर करेंगे। अब पढ़ेंगे ऊतक के प्रकार। क्या पढ़ेंगे साथियों? ऊतक के प्रकार पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा गया विभाज्योतक और स्थायी ऊतक। विभाज्योतक और स्थायी ऊतक। विभाज्योतक को इंग्लिश में मेरिस्मेटिक टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू बोलते हैं। और परमानेंट टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू होते क्या हैं? तो साथियों आपको बता दूं कि ऊतक का ऐसा प्रकार, ऊतक का ऐसा प्रकार जिसमें जिसमें कोशिका का विभाजन निरंतर होता रहता है, विभाज्योतक कहलाता है। यानी कि ऐसी कोशिकाओं का समूह, जिन कोशिकाओं का जो विभाजन है वो लगातार होता रहता है, वही जो उन कोशिकाओं के समूह है उस समूह को क्या बोल देंगे? विभाज्योतक। क्या बोलेंगे साथियों? विभाज्योतक बोलेंगे, मेरिस्मेटिक टिश्यू बोल देंगे। आगे बात बता रहे हैं कि स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक क्या होते हैं? तो ऊतक का ऐसा प्रकार जिसमें कोशिका विभाजन कुछ समय के लिए या स्थायी रूप से रुक जाता है, कुछ समय के लिए या फिर स्थायी रूप से रुक गया है, तो उसे क्या कहते हैं? स्थायी ऊतक कहलाता है। ऐसी कोशिकाओं का समूह जो क्या कोशिका विभाजन जो है रुक गया है, या फिर पूरी तरह से रुक गया है, या फिर कुछ समय के लिए रुका है, तो उसको बोलते हैं स्थायी ऊतक। साथियों बात समझ गए होंगे। परमानेंट टिश्यू और मेरिस्मेटिक टिश्यू में क्या अंतर है? अब चलिए मेरिस्मेटिक के भागों की बात करते हैं। मेरिस्मेटिक के कितने भाग हैं? तो साथियों 3 भाग है। शीर्षस्थ विभाज्योतक, पार्श्व विभाज्योतक, अंतर्वेशी विभाज्योतक। इन तीनों का अलग अलग काम है, इन तीनों की अलग अलग प्रक्रियाएं हैं साथियों। तो यहाँ पर देखते हैं कि तीनों की प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं। अगर इनमें इंग्लिश की बात करें तो इसको
शीर्षस्थ विभाज्योतक को बोलते हैं एपिकल विभाज्योतक या फिर एपिकल मेरिस्मेटिक, और इसे लेटरल मेरिस्मेटिक और इसे इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक बोलेंगे। साथियों बातें समझ गए होंगे कि इंग्लिश क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपके शब्द बायोलॉजी में इंग्लिश में ही यूज कर लेता है, इसलिए यहाँ पर इंग्लिश आपको हम बता दे रहे हैं। आगे बताया जा रहा है कि यह पौधों के जड़, तना व पत्तियों के अग्रभाग में पाया जाता है। जो एपिकल है, शीर्षस्थ विभाज्योतक है, ये पत्तियों के कहाँ पाया जाएगा? जड़, तना और पत्तियों में, अग्र भागों में पाया जाएगा। कहाँ पर साथियों? अग्र भागों में पाया जाएगा। आपको अभी हम दिखा रहे हैं। और इसका काम क्या होता है? यह पौधों की लंबाई बढ़ाने में सहायता करता है। ये क्या करता है? ये ऐसे ऊतकों का समूह क्या करेगा कि पौधे की जो लंबाई है उसमें ग्रोथ का काम करेगा, बढ़ाने का काम करेगा, लंबाई बढ़ाने का काम करेगा। उसके बाद पार्श्व विभाज्योतक क्या है? यह भी पौधों के जड़, तना आदि भागों में पाया जाता है और पौधे की मोटाई को बढ़ाता है। पार्श्व यानी लेटरल मेरिस्मेटिक क्या करता है? पौधे की जो मोटाई है या चौड़ाई कह सकते हो आप, उसे बढ़ाने का काम करता है। और अंतर्वेशी विभाज्योतक जो होते हैं ये पौधों के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं और ये भी लंबाई बढ़ाने का ही काम करते हैं। यानी कि जो फर्स्ट वाला है एपिकल और ये जो लास्ट वाला है इंटरकैलरी, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? सहायक हैं। एक दूसरे के क्या है साथियों? सहायक हैं। ये बात आपको हम आगे फिगर के माध्यम से समझाना चाहेंगे। यहाँ पर दिखाया गया है कि आप तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पर शीर्ष में और यहाँ पर शीर्ष में, तने की पत्तियों के शीर्ष में या फिर बोले जड़ के शीर्ष में, जड़ के शीर्ष में जो है क्या पाया जाएगा? कौन सा विभाजन होगा या फिर कौन से ऊतकों का समूह पाया जाएगा? तो वो ऊतकों का समूह होगा शीर्षस्थ विभाज्योतक। कौन से ऊतक होंगे वहां पर? शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक होंगे। जो क्या होंगे? ये क्या काम कर रहे होंगे? ये बढ़ाने का, लंबाई बढ़ाने का काम कर रहे होंगे। आगे बताया जा रहा है इंटरकैलरी अंतर्वेशी, और ये भी क्या करते हैं? लंबाई ही बढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से इतनी लंबाई ये इंक्रीज कर दिए। यहाँ से ये जो लंबाई इंक्रीज हुई है इसी को क्या बोल दिया जाता है? इंटरकैलरी अंतर्वेशी ऊतक। क्या बोल दिया जाएगा? अंतर्वेशी विभाज्योतक। ठीक, आगे बात आप समझ गए होंगे। जो पार्श्व वाला है, लेटरल वाला, ये क्या करता है? पौधे की चौड़ाई को बढ़ाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये पौधे की चौड़ाई को इंक्रीज कर रहे हैं। पौधे की चौड़ाई को ये वाले ऊतक क्या करते हैं? पौधे की चौड़ाई या मोटाई को इंक्रीज करते हैं। ये बात आपके दिमाग में अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं कि जो लेटरल होता है, लेटरल विभाज्योतक, ये पौधे में क्या करता है? ये पौधे में क्या करता है? तो आपको बताना पड़ेगा कि ये पौधे की मोटाई को बढ़ाता है। क्या करता है? पौधे की मोटाई को बढ़ाता है या फिर पौधे की चौड़ाई को बढ़ाता है। और दूसरी बात है कि ये जो पौधों में, डालियों में लचीलापन होता है, क्या साथियों? लचीलापन होता है, उसका, उसे भी यही ऊतक संभालते हैं। यही ऊतक देखते हैं कि क्या दिक्कत है। आगे बताया जा रहा है स्थायी ऊतक। हम लोगों ने विभाज्योतक ऊतक पहले पढ़ा। ऊतक दो प्रकार के थे, विभाज्योतक और दूसरा था स्थायी ऊतक। क्या था साथियों? स्थायी ऊतक। उसके बाद हमने विभाज्य ऊतक के तीन भाग पढ़े, शीर्षस्थ ऊतक, पार्श्व ऊतक और अंतर्वेशी ऊतक। लास्ट में अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक के अब दो भाग हुए हैं। दो भाग कौन कौन से साथियों? साधारण ऊतक और जटिल ऊतक। कौन कौन से? साधारण ऊतक और जटिल ऊतक। साधारण ऊतक में क्या बताया जा रहा है? सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इसमें आप इसको याद करने का तरीका है पीसीएस। क्या याद कर सकते हो? पीसीएस। पीसीएस एक जॉब है, आप जानते हो, सरकारी। तो पीसीएस सरकारी जॉब है और इसको आप याद कर सकते हो। पी का मतलब है पैरेनकाइमा, सी का मतलब है कोलेनकाइमा और स्केलेरन काइमा, यस का मतलब है। हिंदी में अगर मतलब की बात करें तो यहाँ पर इसका मतलब है मृदु ऊतक और इसका मतलब है स्थूल कोणीय ऊतक और इसका मतलब है दृढ़ ऊतक। बात समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर का जटिल ऊतक है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, ये जटिल ऊतक दो प्रकार के होते हैं और सिंपल ऊतक तीन प्रकार के होते हैं। ये तीनों बातें आप समझ गए होंगे। इन तीनों जो पांचों बचे हुए हैं इन्हें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे और विधिवत पढ़ेंगे। जैसे हम लोगों ने आज इसको कवर किया, पूरा ऊतक को समझ लिया कि ऊतक इसमें कैसे क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने पहले, सबसे पहले पढ़ा कि ऊतक की परिभाषा क्या है। ऊतक की परिभाषा, कोशिका का समूह ही ऊतक कहलाता है। दूसरी बात हमने कही कि ऊतक दो प्रकार के होते हैं, विभाज्य ऊतक और स्थायी ऊतक।
उसके बाद हमने पढ़ा कि विभाज्य योजक कितने 3 प्रकार के पढ़े। उसमें से जो पहला वाला है वो लंबाई बढ़ाने का काम कर रहा है, दूसरा वाला ऊतक जो है उसकी मोटाई बढ़ाने का काम कर रहा है, तीसरा वाला ऊतक जो है क्या कर रहा है, उसकी पहले वाले की सहायता कर रहा है, यानी वो भी लंबाई बढ़ाने का काम कर रहा है। लास्ट में हमने स्थायी ऊतक के जो है पार्ट पढ़ लिए। अब इनके बारे में डिटेल में अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।